जय श्री कृष्ण। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 9th में जो अपन पाठ पढ़ रहे थे ललित का दूसरा पद्याय, उसका तीसरा और चौथा पद, दो ही पद शेष रहे हैं, उनका वाचन करेंगे। तो इसमें ललित कहती है तीसरे पद के अंतर्गत कि आई सीधी राह से, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अर्थात मेरा जन्म तो नियमानुसार जैसा होना चाहिए वैसा हुआ, सीधी सीधी हुआ, लेकिन जन्म के पश्चात मुझे जिस सीधी डगर पे चलना था मैं उस डगर पे नहीं चल पाई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमन सेतु पर खड़ी बीत गया दिन आ। कहती है कि मैं जन्म लेने के बाद हठ योग का प्रारंभ किया और अपनी सुषमना सेतु, सुषमना अंदर अपने भीतर एक नाड़ी होती है जिसको जागृत करके कुंडलियों को जागृत किया जाता है हठ योग के माध्यम से। वो कह रही है सुषमन सेतु पर खड़ी थी, सेतु कहते हैं पुल को, मैं उस सुषमन सेतु के ऊपर खड़ी थी और यही प्रयास कर रही थी कि मैं अपनी कुंडलियों को कैसे जागृत करूं। इसमें पूरा जीवन मेरा बीत गया। सुषमन सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। अब आह भरने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं निरर्थक प्रयास करती रही, जिसका कोई औचित्य नहीं था, मैं वो प्रयास करती रही। अब जब जीवन के अंतिम चरणों में मैं पहुंच चुकी हूँ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माजी को दूं क्या उतराई। माजी कहते हैं नाव खेवन वाले को, जो नाव चलाता है वो कहलाता है माजी। अब इस जीवन रूपी नौका को पार कराने वाला माजी कौन है? भगवान, ईश्वर। उस ईश्वर को मैं उतराई, उसका मूल्य क्या दूं, क्योंकि मैंने तो जीवन भर किसी प्रकार की कोई आराधना, कोई भक्ति की नहीं है। केवल और केवल सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने और कुंडलियों को जागृत करने का प्रयास करती रही। तो मेरी जेब भक्ति के माध्यम से खाली है, मैंने कोई भक्ति नहीं की है। यह पश्चाताप ललित को हो रहा है। और पूर्व में भी मैंने बताया कि कबीर की भांति ललित भी निर्गुण निराकार भक्ति की उपासना किया करती थी और ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करती थी। अपने अंतिम पद में भी वो यही बात कह रही है कि थल थल में बसता है शिव। थल थल यानी थल का अर्थ वैसे जमीन होता है, लेकिन यहाँ थल का अर्थ है कि कण कण में ईश्वर की व्यापकता है। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हे हिंदू और मुसलमान, तुम आपस में धर्म को लेकर के, जातियों को लेकर के किसी प्रकार का भेद मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर एक है और वो सर्वव्यापक है। उसे कैसे भी हम प्राप्त कर सकते, ये भेदों में उसे बांट नहीं सकते। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हे हिंदू और मुसलमान लोगों, ईश्वर में आप किसी प्रकार का कोई भेद मत कीजिए। अगर वास्तव में तू ज्ञानी है तो क्या कहते हैं कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तू वास्तव में ज्ञानी है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, तो स्वयं को जान। दूसरे के जानने की आवश्यकता नहीं है, खुद को पहचान। मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसकी अंश हूँ, इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और जब तू स्वयं को जानेगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? वही है साहिब से पहचान। तुम्हारे भीतर ही ईश्वर का वास है, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वही है साहिब से पहचान। क्योंकि कबीर ने भी कहा है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे के रास में। उसी प्रकार मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ, और भीतर पहचानने का कब? जब तू स्वयं को जानेगा। जब अपने आप को जानेगा तो तुझे आभास होगा कि ईश्वर कहाँ है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता। कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पाठ आज ही आपके यहाँ पे समाप्त होता है। कल अपन इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।